नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट नवंबर 2025 के लिए करंट अफेयर का पार्ट 1 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 1 का जो पहला क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 में सब्जी और फल उत्पादन बढ़ाने के लिए 100 कृषि जिलों में कौन सी योजना लागू की जाएगी। तो देखिए जो बजट 2025-26 है इसके अनुसार सब्जी और फल का उत्पादन बढ़ाने के लिए 100 कृषि जिलों में कौन सी योजना भारत सरकार शुरू करने जा रही है। तो यह है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना क्या बात करता है, तो इसके तहत जो बजट 2025-26 है इसमें बोला गया है कि जो सब्जी और फल का जो उत्पादन है इसको बढ़ाना है। कितने जिलों में लक्ष्य रखा गया है फिलहाल, तो 100 कृषि जिलों में इसके तहत जो है वो प्रधानमंत्री जो धन धान्य कृषि योजना है इसके तहत ये योजना के तहत लक्ष्य रखा गया है। अगर आप एचपीटेट नवंबर में अपना टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, हमसे लेना चाहते हैं हैंड रिटन नोट्स, या आप करना चाहते हैं हमारी क्लासेस को अटेंड अभी भी, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409 और हमसे ले सकते हैं वो हैंड रिटन नोट्स जहां से हज़ारों बच्चे अपने टेट परीक्षा को क्वालिफाई कर चुके हैं। जी अगला क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 के अनुसार रक्षा के क्षेत्र में या डिफेंस के क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया था। तो रक्षा के क्षेत्र में जो आवंटन 2025-26 में किया गया था वो किया गया था 6,81,000। तो याद रखना है 6,81,000 करोड़ यहाँ पे जो है आवंटन किया गया था रक्षा के लिए बजट 2025-26 में। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टेट परीक्षा 2025 के लिए बनने वाला है। तो ये बात आपको याद रखना, ये दो प्रकार से किया जाता है। एक राजस्व व्यय के लिए 4.88 करोड़ किया जाता है, और पूंजीगत व्यय जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है यहाँ पर 1.92 लाख करोड़ खर्च किया जाता है। तो आपको याद रखना है 4,88,000 करोड़ जो है यहाँ पे राजस्व व्यय के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए बजट 2025-26 में रक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाता है। और अगर बात करें आपकी पूंजीगत व्यय की, कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो इसमें 1,92,00,000 यहाँ पे खर्च किया जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट परीक्षाओं में आने वाला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसको कहा जाता है बीसीसीआई, तो बीसीसीआई के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं। तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष अब मिथुन मन्हास जो कि सितंबर में बन चुके हैं, नए अध्यक्ष बन चुके हैं बीसीसीआई के मिथुन मन्हास जी। इनका नाम आपको जरूर याद रखना, ये रोजर बीनी की जगह बीसीसीआई के अध्यक्ष बने। इससे पहले रोजर बीनी बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, लेकिन अब जो बने हैं वो मिथुन मन्हास बने हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं बीसीसीआई की बात करूँ तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म कभी टेट परीक्षाओं में नॉर्मली पूछ ली जाती है। तो बीसीसीआई का पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो याद रखना है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये किसकी फुल फॉर्म है, ये बीसीसीआई की फुल फॉर्म है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, बात करें आपका बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की, तो इसकी स्थापना दिसंबर 1928 को हुई थी, और इसके जो सचिव थे वो देवजीत सेकिया। तो देवजीत सेकिया इसके नए सचिव बने हैं। उपाध्यक्ष जो इसके बने हैं वो आपके राजीव शुक्ला है, और मिथुन मन्हास को जो है वो अध्यक्ष बनाया गया है बीसीसीआई का। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया। तो 34वां जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2025 है, ये जो प्रदान किया गया वो किया गया आपका साधु भद्रेश दास को। तो साधु भद्रेश दास को इस साल का जो सरस्वती सम्मान 2025 है वो दिया गया। यह पुरस्कार जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो सरस्वती जो पुरस्कार है वो के बिरला जो फाउंडेशन है इनके द्वारा दिया जाता है। और अगर इस पुरस्कार की बात करें तो ये पुरस्कार जो प्रसिद्ध संस्कृत जो विज्ञान के जो महापोध्याय आपके साधु भद्रेश दास को, उनकी एक कृति, बहुत ज़्यादा फेमस कृति थी भद्रेश दास की, जिसका नाम था स्वामी नारायण सिद्धांत साधु। तो स्वामी नारायण सिद्धांत साधु के लिए भद्रेश दास को क्या मिलता है, भद्रेश दास को इसके लिए दिया जाता है आपका 34वां सरस्वती सम्मान। और इनकी कृति, तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि स्वामी नारायण सिद्धांत साधु किसकी कृति है, ये भी आ सकता है। उल्टे को भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसके लिए दिया, या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो सरस्वती सम्मान है वो साहित्य के क्षेत्र में देता है, लेकिन देता कौन है, तो के बिरला फाउंडेशन देती है। और किसको दिया गया, तो साधु भद्रेश दास को दिया गया था। और आपको याद रखना है इनकी कृति का नाम है स्वामी सिद्धांत साधु। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो चलिए जी, अगले क्वेश्चन हमारा जो बोल रहा है उसको एक बार देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है उसकी यूनिवर्सिटी भारत में खुल चुकी है। तो भारत का जो पहला एआई विश्वविद्यालय है वो भारत के किस राज्य में खुल चुका है? तो भारत का जो पहला एआई विश्वविद्यालय है, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस जो विश्वविद्यालय है वो भारत के महाराष्ट्र राज्य में खुल चुका है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, बेहतरीन तरीके से याद रखना है। तो भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ पे? महाराष्ट्र में खुला है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी, अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष, तो अप्रैल 2025 में जो भारत का जो 23वां विधि आयोग है उसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का नया जो विधि आयोग का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। तो दिनेश माहेश्वरी को 23वां विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। तो चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, तो मिस यूनिवर्स 2025 2025 का जो खिताब जीता है वो किसके द्वारा जीता गया है? तो ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है कि मिस यूनिवर्स 2025 का जो खिताब है वो मनिका विश्वकर्मा। तो मिस यूनिवर्स 2025 2025 इंडिया, तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 जो बनी है वो बनी है मनिका विश्वकर्मा। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। ये सारी बातें देखिए परीक्षाओं में काम आने वाली बातें हैं, इसीलिए आप इन बातों को डिटेल से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय मुक्केबाज ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है वो भारतीय मुक्केबाज कौन है? जो 38 नंबर की जो नेशनल गेम्स थी उसमें महिलाओं में जो है 75 किलोग्राम के वर्ग में जो जीता है वो हमारी चर्चित खिलाड़ी लवलीना बोर्गोहेन। तो लवलीना बोर्गोहेन के द्वारा जो है वो क्या जीता गया है? 38वें राष्ट्रीय खेलों का पदक जीता गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और याद रखना है राष्ट्रीय खेलों में लवलीना बोर्गोहेन का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। तो नेशनल गेम में लवलीना जो बोर्गोहेन है इनका जो है वो कौन सा पदक है? तीसरा स्वर्ण पदक है। ये भी आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है, ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किस राज्य ने जीती है? तो 15वीं हॉकी आपकी सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जो जीती है वो पंजाब राज्य ने जीती है। पंजाब राज्य ने रिकॉर्ड बनाया है और पंजाब ने जो ये हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष चैंपियनशिप जो जीती है वो 5वीं बार लगातार जीती है, रिकॉर्ड बना रखा है पंजाब ने, है ना। इसमें विजेता जो रहा है हॉकी में, याद रखना है आपको, हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में पंजाब स्वर्ण पदक जीता है। मध्य प्रदेश ने यहाँ पे रजत जीत और जो कांस्य पदक जीता है वो आपका यूपी ने यहाँ पे जीता है आपकी हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में। देखिए दोस्तों, यह पूरा टूर्नामेंट 15 अप्रैल 2015 को मध्य प्रदेश के आपको याद रखना है स्थित मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में करवाया गया था। याद रखना मध्य प्रदेश में एक स्थान है सांची में करवाया जाता है, तो ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और एक ही स्थान पे करवाया गया, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में। जी अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट है कि सितंबर 2025 में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन सा बना है? तो ऐसा G7 देश जिसने सितंबर 2025 में एक महान काम किया है, उसने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने का काम किया है, तो है आपका फ्रांस देश। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ठीक 5 बजे HP टेट के लिए मैराथन आ रही है, यूट्यूब पे लाइव क्लास है जिसमें मैं बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ बहुत धमाकेदार तरीके से। जिसने वो लाइव मैराथन नहीं देखी है वो मेरी लाइव वाली वीडियो पे चले जाए और वहाँ से मेरी मैराथन को ज़रूर देख ले, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और अगर आप सच में हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो 7876145409 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं और इसी बार अपना एसपी टेट क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बोल रहा है कि किस भारतीय लेखिका को पेन अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पेन अनुवाद जो पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया गीतांजलि श्री को। अच्छा गीतांजलि श्री कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की अगर मैं बात करता हूँ तो विजेता भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को अब उनकी किताब, क्या नाम है किताब का? वंस एलिफेंट लिव्स हियर। तो याद रखना है वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर। तो ये जो लिखी है वो किसके द्वारा? तो पेन
पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 से इनको इसीलिए सम्मानित किया कि इसलिए इनकी किताब वंस एलिफेंट्स लिव्ड हेयर, और इस पुस्तक का हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद जो किया है वो डेजी रॉकफेल ने। तो याद रखना है, वंस एलिफेंट्स लिव्ड हेयर किसकी बुक है? ये गीतांजलि श्री की है। ये वही गीतांजलि श्री है जिनको क्या पुरस्कार मिला है? पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 मिला है। तो पेन अनुवाद पुरस्कार इसका नाम है। ये किसे दिया गया आपको पता ही नहीं चलेगा जब टेट में ये क्वेश्चन आएगा, आप सोचेंगे पता नहीं कहाँ से आ गया। तो याद रखना भाई, इनकी किताब है वंस एलिफेंट्स लिव्ड हेयर, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो चलिए जी, और इस पुस्तक का जो अनुवाद किया है वो डेजी रॉकवेल ने किया है, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है जी। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो अगस्त 2025 में जो वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता आयोजित हुई है, जिसको INC 5.2 कहा जाता है, ये आयोजित हुई है आपकी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आप सभी को पता है जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। यहीं पे आयोजित हुई है आपकी वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता 2025। वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INC 5.2 की बात करें तो ये जिनेवा में आयोजित हुई है, और ये 5 से 14 अगस्त 2025 में आयोजित हुई है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। ये भी आपको इतना टफ क्वेश्चन अब टेट में अगर ये बोल रहा है कि टफ करेगा तो ऐसे क्वेश्चन डालेगा भाई कि वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता कहाँ हुई है? तो ये यहीं पर हुई है आपके कहाँ पे? जिनेवा में। याद रखना है स्विट्जरलैंड में। और याद रखना है INC 5.2 अंतर सरकारी वार्ता INC का 5वां सत्र है। तो ये 5th सेशन चल रहा है अभी किसका? वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता का। तो सीधा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि INC 5.2 क्या है? तो INC 5.2 एक वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता है जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया? देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। अगर बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 की, तो ये दिवस जो मनाया गया था दोस्तों वो 12 जनवरी को मनाया गया। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और नोट मैंने यहाँ पे डाला है कि ईयर 1984 में भारत सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो साल 1984 से ये जो मनाया जाता है वो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर क्या मनाया जाता है? आपका राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। लेकिन 2025 में जो राष्ट्रीय युवा दिवस की जो थीम थी वो क्या थी? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो वो थीम थी राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। तो याद रखना है 2025 की जो थीम राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को थी वो थी राष्ट्र निर्माण के लिए, देश निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। इस बात को आपने डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है। चलिए मेरे भाई बहन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने विश्व हिंदी दिवस पर हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है? तो ऐसा देश दुनिया का जिसने विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर क्या किया है? हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स अब शुरू किया है, तो वो है आपका हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका। भाई बहनों, श्रीलंका भारत का ऐसा देश है जिसने क्या किया है, जिसने जो है वो क्या किया है, अभी हाल फिलहाल में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू कर दिया है। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। तो हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? याद रखना, विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर किसने जो है वो हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है? वो श्रीलंका। विश्व का पहला नहीं कहूँगा, गलती से निकल गया था। तो श्रीलंका ने अभी क्या किया है, हाल ही में हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स अब शुरू कर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि भाई जो अभी खेलो इंडिया गेम्स 2025 हुई थी, इसमें टॉप पे रहने वाला जो देश नहीं है, सॉरी राज्य है, कौन सा राज्य था? शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो है हरियाणा। भाई जो हरियाणा है, जो आपका हरियाणा है नवदीप सैनी वहाँ के मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूँ, नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री है। आपको ये भी याद रखना है, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री है हरियाणा के। और भाई याद रखना है, इन्होंने बहुत बड़ा यहाँ पे जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुई थी, पैरा वालों में भी सबसे नंबर 1 पे हरियाणा रहा है। ठीक है, पैरा गेम्स जो 2025 हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा पदक 34 गोल्ड जीते हैं हरियाणा ने, और 34 ही रजत बोले तो सिल्वर पदक जीते हैं, और 26 कांस्य पदक जीते हैं। तो सबसे ज़्यादा हरियाणा ने जीते हैं यहाँ पे, 34 स्वर्ण, 39 आपके रजत और 26 आपके कांस्य जीते, और सबसे सभी राज्यों में सबसे टॉप पे ला रखे हरियाणा ने। तो हरियाणा के सबसे ज़्यादा पॉइंट है, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से मेरे भाई बहनों डिटेल से याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बेहतर तरीके से चलते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सशस्त्र बलों ने प्रचंड प्रहास अभ्यास 2025, तो भारत के जो सशस्त्र बल है उन्होंने प्रचंड प्रहास अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया है? तो भारतीय सशस्त्र बलों ने जो प्रचंड प्रहास अभ्यास 2025 का जो आयोजन किया है वो अरुणाचल प्रदेश में किया है। तो लीजिए चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रचंड प्रहास अभ्यास 2025 कहाँ हुआ था? तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। इस बात को आपने मेरे भाई बहनों डिटेल से याद रखना है, ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं में काम आने वाला है। अगला क्वेश्चन उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि भारत का जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है ना, भारत का जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अगर मैं बात करना चाहूँ मेरे भाई बहन, तो इन्होंने चलाई एक योजना, पालना योजना। पालना योजना किस मिशन के अंतर्गत शुरू की गई है? तो इनकी है एक मिशन शक्ति, और मिशन शक्ति के तहत इन्होंने क्या किया है? मिशन शक्ति के तहत इन्होंने चलाई है पालना योजना। ये बात आपको डिटेल से याद रखना। तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है, मिशन शक्ति के तहत पालना योजना किस मंत्रालय ने भारत में चलाई है? तो बोलेंगे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इस बात को आपने डिटेल से बेहतर तरीके से याद रखना है। और अगर बात करूँ मैं भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री की, तो वो है हमारी आपकी अन्नपूर्णा देवी। याद रखना, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, जिन्होंने जून में जो है ये पदभार संभाला है। इस बात को आपने डिटेल से आपको याद रखना है कि भारत में जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो वर्तमान मंत्री है वो अन्नपूर्णा देवी है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। जी, अगला क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो भारत के द्वारा भी संयुक्त राष्ट्र बजट में योगदान दिया गया है, और योगदान दिया है 37.64 मिलियन का। तो 37.64 मिलियन का डॉलर का जो योगदान है वो भारत आपका संयुक्त राष्ट्र बजट में दे चुका है, यूनाइटेड नेशन बजट में। अगर मैं बात करूँ यूनाइटेड नेशन की, संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इसका बजट कौन तैयार करता है? महासभा। महासभा बोले तो जनरल असेंबली। भाई जनरल असेंबली जो है वो तैयार करता है बजट, किसका? संयुक्त राष्ट्र बजट का। तो याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और महासभा वही, जनरल असेंबली वही जिसको विश्व की लघु संसद कहा जाता है। तो इस बार बजट हुआ है 37.64, और बजट को तैयार करने के लिए सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो होता है महासचिव। याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो महासचिव होता है। तो करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है कि वर्तमान में आपकी जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र है, उसके जो आपके महासचिव है, जनरल सेक्रेटरी है, वो कौन है? तो है एंटोनियो गुटेरस। क्या नाम है? जरा यहाँ पे लिख लीजिए, एंटोनियो गुटेरस। ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा ये कि भारत के नए महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक सीजीए का पदभार किसने संभाला है? तो भारत के जो नए सीजीए बने हैं वो कौन बने? एक होता है कैग, एक होता है सीजीए। तो भारत के नए सीजीए बन चुके हैं जिसको नियंत्रक एवं महालेखा नियंत्रक कहा जाता है, वो बने हैं टीसीए कल्याणी, जो कि 29वें अधिकारी बने हैं आपके किसके? तो टीसीए कल्याणी जी क्या बने हैं? सीजीए बने हैं भारत के। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। इन्होंने एसएस दुबे की जगह ली है। एसएस दुबे 28वें सीजीए थे, इनके जगह कौन बने हैं? टीसीए कल्याणी बन चुके हैं। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। बोले भैया सीजीए का पूरा नाम क्या होता है? तो सीजीए का पूरा नाम होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जो है वो सीजीए का पूर्ण नाम है मेरे भाई बहनों। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।